हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं कि मैथ की किताब खुली हुई है। क्लास 8th की बुक है, कक्षा 8वीं की ये किताब है, बिहार बोर्ड पब्लिकेशन है। ठीक है, तो आज मैं आप सबको इसके एक प्रश्नावली को हल करूँगा। प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसके सभी सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि कितनी आसान तरीके से और जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका कैसे उपयोग करके हम लोग इसके सभी सवालों को हल करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो जो इससे पहले मैंने बताया था उसमें समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है और जितने भी चतुर्भुज के प्रकार हैं उसका मैंने डिटेल में बताया था कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी हमारी उस वीडियो को जाकर पहले देख लें और फिर ये प्रश्नावली 3.2 का जो हल है वो आप आके देखें। ठीक है, अगर वो देख लेंगे तो ये आसान से ये तुरंत आपका ये बन जाएगा, वरना आपको इसको बनाने में, इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सिर्फ एजुकेशनल ही नहीं, आपको टेक्निकल वीडियोज़ भी मिलेंगी यहाँ पर। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रश्नावली 3.2 है। समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या हो। समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण B बराबर 110 डिग्री, मतलब 100 डिग्री A है और कोण B जो है वो 110 डिग्री मतलब 110 डिग्री है। और ये चतुर्भुज कौन सा है? समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी? ये जो कोण आपके सामने दिखाई दे रहा है D और ये C, इसकी माप क्या होगी ये आपको बता। ध्यान दीजिए, ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या है? ये दोनों आसन कोण है, AD और BC। ठीक है, ये दोनों आसन कोण है। अब जो हमारी लाइन है AB और BC, इसको तिर्यक रेखा कौन काट रही है? AD। दोनों पैरेलल है और इस दोनों को तिर्यक रेखा AD काटती है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो उसकी इंटरनल जो इंटीरियर जो एंगल्स होंगे, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, उसका सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई और ये A और B उसके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, मतलब अंतः कोण, लगातार अंतः कोण जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी आपने जो है ना 6-7 में यूज़ करी होगी, तो उसी को हम लोग लिखेंगे। हम लोग के यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग? देखिए लिखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले दो अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर, जैसे यहाँ पर AB और CD क्या है? दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो जो अंतःकोण बन रहे हैं, अंतःकोण कौन है? ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों बन रहा है। तो ये जो अंतःकोण बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग आसन कोण भी बोल सकते हैं, तो ये आसन कोण का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बनाएंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा? DAB यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है? 100 डिग्री। और एंगल D कितना है? नहीं पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल D निकल जाएगा, एंगल D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 100 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। सेम इसी तरीके से हम लोग बी और सी को निकालेंगे। सॉरी, बी तो निकला हुआ है, सी को निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सी बराबर लिखेंगे 110 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। आंसर एंगल डी भी निकल गया और एंगल सी भी निकल गया। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने पहला सवाल हल किया। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो बच्चों, ये है दूसरा सवाल। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। यहाँ पे कुछ टर्म है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बता चुके हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में जाके उसको देख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स की दोनों पेयर, मतलब ये पेयर और ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो आसन भुजाएं क्या होती हैं। अब आसन भुजाओं को समझने के लिए देखिए, आसन भुजाएं मतलब एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड उस साइड को कहते हैं जब दो साइड्स का एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब जब दो लाइन का एक एंड कॉमन हो, जब दो लाइन का एक एंड कॉमन हो या दो साइड्स का एक वर्टेक्स कॉमन हो तो उसको आसन भुजाएं कहते हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, जब दो भुजाओं के एक कॉमन शीर्ष होंगे, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तब उसको हम लोग आसन भुजाएं कहेंगे। 3:2 के अनुपात में। अब ये अनुपात क्या है, 3:2 का अनुपात, वो अभी मैं समझा देता हूँ। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, देखिए एक पहली आसन भुजा की लंबाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म था, मैंने उसको समझा दिया। बस एक अभी आपको अनुपात समझा देते हैं। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे। पहले तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसा दिखता है आप लोग जानते हैं। ये हो गई इसकी दो पैरेलल लाइन जो होती है, ये दो पैरेलल लाइन मैंने खींच दिया और इसकी साइड में ये दो पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो हल है वो लिखेंगे। हल माना कि क्या मानेंगे, पहली आसन भुजा बराबर 3x तथा दूसरी आसन भुजा बराबर 2x। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 3x और 2x क्यों हमने माना, 3x और 2x, इसको समझिए। देखिए एक होता है, आपने पढ़ा होगा अनुपात। अनुपात का मतलब रेशियो। मान लीजिए यहाँ पर आपको दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, पहली और दूसरी। तो मान लीजिए पहली भुजा और दूसरी भुजा, अनुपात कैसे निकलता है, जब दोनों को डिवाइड करते हैं तब। तो पहली भुजा बाई दूसरी भुजा का जो डिवाइड करेंगे तब ये क्या निकलेगा, अनुपात। तो यहाँ पर दे दिया 3/2। मतलब ये हुआ कि पहली भुजा को दूसरी भुजा जब डिवाइड करेंगे तो कोई एक कॉमन नंबर होगा जो ऊपर पहली भुजा को जो होगा उसको भी डिवाइड करेगा, दूसरी भुजा को भी डिवाइड करेगा, तब तो 3/2 आया। तो ये जो हम लोग कॉमन नंबर से, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर मान लीजिए हमने रखा 15/18, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। तो ये जो 3 है जिससे डिवाइड किया तो 5 और जिससे डिवाइड किया तो 6 आया, तब तो 5/6 आया। और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 18। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 और 2 है। तो किसी एक ऐसे नंबर से गुना करेंगे तभी हमारा ये पहली भुजा की लंबाई, और उसी नंबर से गुना करेंगे तो दूसरी भुजा की लंबाई आएगी। तो इसलिए हमने ये x से इसको गुना किया। ये हमें अभी मालूम नहीं है कि कौन सा एक कॉमन नंबर, इसलिए हमने इसको x से हमने गुना किया है। ठीक है, और इसलिए हमने माना है पहली भुजा 3x और दूसरी भुजा 2x। तो अब आपका क्लियर हो गया डाउट कि ये x कहाँ से आया। तो x कहाँ से आया समझ में आ गया। अब आते हैं 3x 2x। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन में क्या है कि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रश्न अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहली
आसन भुजा, पहली आसन भुजा बराबर क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पहली आसन उसके बाद क्या है 6 सेंटीमीटर। आसन भुजा कितना रेशियो हमने माना है अभी, और हमने क्या माना है ना, पहली आसन भुजा हमने माना 3x, तो लिखेंगे 3x बराबर 6 है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर 6/3 यानी कि 3 1 3 2 6 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। कितनी आ गई, x बराबर कितना हो गया 2। अब मुझे पता चल गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू दूसरी भुजा जो होगी, दूसरी आसन भुजा 2x है, तो उसको हम लोग सीधा निकाल लेंगे। दूसरी आसन भुजा लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दूसरी आसन भुजा की लंबाई, आसन भुजा की लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुने 2 बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर। अब चूंकि हमसे क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालने के लिए, इसलिए हम लोग परिमिति निकालेंगे। तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होता है, जो आयत की परिमिति होती है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, जो आयत की परिमिति होगी वही इसकी भी होगी। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b, 2 इंटू l प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर 2 गुने l हो गया हमारे, ये हमारा क्या हो गया है ना 6। यहाँ पे जो लंबाई है वो 6 हो गई, और ये हो गया इधर जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 होगा, तो 6 4 ठीक है। तो 6 यहाँ पे l की जगह लिख देंगे और b की जगह पे 4 बराबर 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 दूना 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो एक 120 है और तीनों एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज की आसन कोण, आसन कोण कौन हो गया ए और डी, आसन कोण हो गया तो उसकी मदद से हम लोग डी निकाल लेंगे। और फिर सम्मुख कोण ए सी हो गया, तो ए और सी, तो सी उस तरह निकल जाएगा और फिर उस तरह हम लोग बी और डी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। लिखेंगे उसके लिए हम लोग पहले आसन कोण वाला जो प्रॉपर्टी है लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं। a प्लस डी बराबर 180, तो a 120 है, 120 प्लस डी बराबर 180, डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री हो गया आंसर। ये कितना निकल गया, ये हो गया 60 डिग्री, डी 60 हो गया। अब आराम से निकल सकता है। ठीक है, ए और सी सम्मुख हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं यानी कि ए और सी बराबर हो जाएगा और बी और डी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर है, मतलब सी बराबर हो जाएगा एंगल 120 और बी बराबर कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री। तो ये तीन एंगल पूछा जा रहा था कि तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो तीनों कोण निकल गया, डी भी निकल गया, सी और बी तीनों निकल गया। तो इस तरह हमारा तीनों आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सवाल है अगला, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकर्ण देखिए, मान लीजिए कि ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसके ये विकर्ण की लंबाई आपको दे दी गई है। ये विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण है आपकी जो बड़ी वाली है वो 8 मीटर की है, मतलब ए सी आपको दे दिया है, मान लीजिए ए सी बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर दे दिया है 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया। आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी पिछले क्लास में कि समचतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। समचतुर्भुज की क्या क्या गुण बताया था मैंने, देखिए इसमें बताया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली थी, बताया था, एक तो समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भाग में बांटते हैं, और एक बताया था कि समकोण पर मतलब राइट एंगल पर वो विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आइए उसी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि हल इसका कैसे करेंगे, हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
समविभाजित करते हैं कि ये क्या कर रही है 90 डिग्री पे विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि AC कितना है 8, तो ये A से लेकर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे O कर देते हैं तो AO कितना हो गया, A हो गया 4, और BD में ये जो DO और BO कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 है, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे आपको फिगर बना के समझा दें तो ये जो BO है वो BO हो गया हमारा ये 3, और जो हमारा AO है वो AO हो गया 4। ठीक है, और ये हमारा हो गया चतुर्भुज का साइड AB, AOB। ठीक है, तो अगर हमें एक AB पता चल जाएगा तो BC CD और DA भी पता चल जाएगा कि वो कितना है। तो AB हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये AB क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम लोग AB निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय याद होगा आपको, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर लंब हमारा कितना हो गया 4। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर, तो मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16 प्लस 9, यानी कि ये हो गया अंडर रूट 25, मतलब अंडर रूट 25 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम इस फिगर में देखेंगे अगर ध्यान से, जो हम लोग का फिगर यहाँ पे बना हुआ था, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ये हो गया कितना AB हो गया 5। अब AB 5 है तो सब 5 हो गया। तो हम लोग का सवाल क्या था, हम लोग का सवाल था प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में कहता है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ सारी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए पहले क्या करता हूँ कि एक आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पर हल में लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे, उसका डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर एक आयत का डायग्राम रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर, और एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम बन गया। अब जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप नहीं देखें हैं तो डिटेल में जाके पिछली वीडियो में देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसमें 5 बताया था, और इसमें जो आयत के गुण थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल, इसमें भी 4 बताया था आयत के गुण में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हमारा पहला है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप इसमें जब देखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर रेक्टेंगल में, तो इसमें भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, और यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ इसकी रेक्टेंगल में मिल गई। अब जो इसकी क्या है, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ इसकी आपको दिखेगी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। में क्या होता है रेक्टेंगल में तो 90 हर एक कोण होता है, तो सम्मुख कोण ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर ही होगा 90-90। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि आसन कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 90-90 होगा, आसन 90-90 होगा, तो वहाँ यहाँ पर भी 180 हो गया, आयत में भी 180 हो गया। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कि यहाँ पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और यहाँ पर भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल जाएंगी। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ सेम है, यानी कि पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल में भी वो सारी प्रॉपर्टी मिलती है। सिर्फ यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, जो 90 के कोण बनते हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी इसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है
के जो अंतर में है वो ये दोनों लिख देंगे हम लोग। 90 के डिग्री के कोण होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले लिख लिया है, आपको मैं समझा देता हूँ एक एक करके, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है इसमें, जो मैंने लिखा आयत और समांतर चतुर्भुज के निम्नलिखित समानताएं हैं, क्या क्या है। पहला हो गया आपको, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत ये सारा का सारा हो गया। अब इसके जो अंतर हैं वो भी लिख यहाँ पे, आयत और समांतर चतुर्भुज में निम्नलिखित अंतर होते हैं, क्या होते हैं वो देखिए। पहला हो गया क्या, पहला वो 90 वाला, ठीक है, कि सारे कोण 90 होते हैं, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और जो विकर्ण था कि विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका, दो अंतर भी लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको सारा का सारा समांतर और अंतर बता दिया है, और इस तरह मैंने सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, सबको सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल को अभी अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ अभी आपको मिलेंगी, तो इसलिए ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।